So again, Mr. Neil explained document manipulation is a common and dangerous hiring fraud. It means a candidate changes or edits documents to show false information. Sometimes candidate use software or mobile apps to modify documents. Yes, document manipulation कैसे एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि कैसे डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन होता है. कुछ डॉक्यूमेंट सही है, सपोज डॉक्यूमेंट सही है, सपोज मेरे एक्सपीरियंस सही है, एक्सपीरियंस जो लेटर है वो सही है. अभी एक्सपीरियंस लेटर में मेंशन किया है कि 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, मैं मैनिपुलेट करके उसको 10 इयर्स एक्सपीरियंस डाला. या तो हो सकता है कि मेरा सैलरी स्लिप में मेरा ग्रॉस सैलरी लिखा हुआ है या टेक होम सैलरी लिखा है, सपोज एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज, मैंने उसको एडिट करके कर दिया 2 लाख रुपीज. तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन. मुझे सपोज मिला है 40% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, लेकिन मैंने उस डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करके मैंने किया है 60% मार्क्स. तो ये होता है डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन, जहां पर मैं एडिट कर रहा हूँ, एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट को मैंने एडिट कर रहा हूँ. तो इसमें क्या क्या होता है, दे में चेंज सैलरी स्लिप्स, मैंने बोला, एक्सपीरियंस लेटर्स डेफिनेटली, बैंक स्टेटमेंट्स एकदम, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स. अभी यही मैं एग्जांपल दे रहा था, मैं देखा भी नहीं था लेकिन मैं यही एग्जांपल अभी दे रहा था. तो डेफिनेटली ये सब चेंज हम कर सकते हैं. तो दिस डॉक्यूमेंट्स लुक रियल, सो कंपनीज ट्रस्ट देम. फॉर एग्जांपल, अ कैंडिडेट में इंक्रीज द सैलरी अमाउंट इन अ पे स्लिप और चेंज द जॉब रोल इन एन एक्सपीरियंस लेटर. जो अभी अभी मैंने बोला, ठीक वही लिखा है जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया, कि एक एक्सपीरियंस लेटर जिसमें उसका जॉब रोल वो नहीं था, दूसरा कुछ जॉब रोल था, लेकिन वो खुद एडिट करके एक अच्छा जॉब रोल बनाया. और उसका सैलरी, जो सैलरी स्लिप, जो पे स्लिप था, वो पे स्लिप में भी उसका जो लगता है कि ये सैलरी मुझे चाहिए, उसी के हिसाब से वो सैलरी को इंक्रीज किया था. In interviews, everything looks correct, but after joining, problem starts. The candidate cannot perform as expected. Definitely, candidate तो as expected perform नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो मैनिपुलेट किया है, डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन किया है. तो उसके पास से जो भी आउटपुट चाहिए था, जो भी आउटपुट उससे मिलना था, कंपनी को नहीं मिल रहा था आउटपुट. द कंपनी becomes suspicious and start verification. Then the truth comes out and the documents were edited. मतलब उसको उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि द डॉक्यूमेंट्स वर एडिटेड और फेक. दिस क्रिएट्स सीरियस लॉस ऑफ द कंपनी. हायरिंग द रॉन्ग पर्सन, डेफिनेटली फिर से रॉन्ग पर्सन हायर हुआ है, प्रोजेक्ट डिले हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, क्लाइंट डिससेटिस्फैक्शन. तो विदाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन इज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट. डेफिनेटली फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये सब अगर वेरिफिकेशन ना हो, ठीक तरह से अगर बैकग्राउंड चेक ना हो, तो ये सब डिटेक्ट करना डेफिनेटली वेरी वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, क्योंकि डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन को डिटेक्ट करना इज नॉट अ इजी टास्क. So document can be edited, but truth cannot be hidden. So verify documents before hiring. अगेन हम लोग एक केस स्टडी के ऊपर फिर बात करते हैं. ये केस स्टडी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये केस स्टडी आपको जानना चाहिए. दिस केस इज बेस्ड ऑन रियल फ्रॉड इंसिडेंट रिपोर्टेड इन इंडिया. इसका लोकेशन था मुंबई इंडिया. यस, इंडस्ट्री था बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस. अभी बैंकिंग में कैसे फ्रॉड होता है, अभी हम लोग जो बात किया, कुछ सोलर कंपनी, कुछ आईटी कंपनी की बात कर रहा था. अभी हम लोग आ गया फाइनेंशियल कंपनी या बैंकिंग कंपनी के बारे में. बैंकिंग में भी कैसे फ्रॉड हो सकता है, आप देखिए. Year 2023, a bank was hiring candidate for a financial role. Definitely financial role में उसको हायर किया, हो सकता है कुछ ऑपरेशनल रोल के लिए हायर किया है. One candidate submitted all required documents. जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था, सारा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किया था. वो जो कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग लुक परफेक्ट, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ उन्होंने सही, मतलब जो लगा था वो डॉक्यूमेंट वो एज पर रिक्वायरमेंट वो सबमिट किया था. द कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड एज पर द डॉक्यूमेंट्स. कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड, कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था. द कंपनी ट्रस्टेड द डॉक्यूमेंट्स एंड डिड नॉट डू द डीप वेरिफिकेशन. मतलब यहाँ पर एक अच्छा सा एक ट्विस्ट है. यहाँ पर देखिए लिखा है, द कंपनी ट्रस्टेड द डॉक्यूमेंट्स एंड डिड नॉट डू डीप वेरिफिकेशन. मतलब उसका वेरिफिकेशन क्या था, डीप वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन के बीच में थोड़ा सा एक थिन लाइन डिफरेंस है. जो डीप वेरिफिकेशन मतलब उसके अंदर में जाके बहुत सारा वेरिफिकेशन नहीं किया, हो सकता है उसका सिर्फ एड्रेस वेरिफिकेशन किया था, हो सकता है उसका कुछ 1 या 2 वेरिफिकेशन जो लगता है वो वेरिफिकेशन, शायद क्रेडिट वेरिफिकेशन किया था और कुछ नहीं किया था. तो डीप वेरिफिकेशन वो नहीं किया था. अभी क्या हुआ, the company trusted the documents and did not do the deep verification. After joining, the candidate got access to financial systems. तो अभी ज्वाइनिंग होने के बाद एक बैंक में अगर ज्वाइन कर लिया तो मेरे पास सारा एक्सेस आ जाएगा, डेफिनेटली, बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ दैट बैंक.
हो सकता है वो प्राइवेट बैंक हो सकता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, लेकिन मुझे वो भी एक्सेस आ गया उस बैंक का सारा कुछ फिनेंशियल सिस्टम्स का। अभी उसका ही फायदा कैसे लिया है, आफ्टर सम टाइम द कंपनी नोटिस प्रॉब्लम्स फिनेंशियल डेटा मिसमैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिनेंशियल डेटा मिसमैच, और ये जो न्यूज़ है, ऐसे न्यूज़ मुझे मुझे एक केस स्टडी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हज़ारों न्यूज़ आप खुद इंटरनेट में जाके देख सकते हैं कि कैसे बैंक एम्प्लॉय कैसे फ्रॉड करते, कैसे दूसरे का जो अकाउंट में दूसरे का पैसा लेके वो अपने अकाउंट में किसी दूसरे के अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि ये बैंक उसके एक्सेस में है, ये कर सकता है वो, क्योंकि वो सिस्टम में है। तो इसमें क्या क्या फिनेंशियल डेटा मिसमैच हुआ। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, जो अभी मैंने बोला सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मतलब सपोज मैंने कोई कॉन्सेंट नहीं दिया कि मेरा अमाउंट लेके आप एक एफडी कराओ, वो किया विदाउट माय कंसेंट मेरे अकाउंट में सपोज 5 लाख रुपया है, वो 5 लाख रुपया लेके, जो सपोज मैं बैंक मैनेजर हूँ, मैं 5 लाख रुपया विदाउट योर कंसेंट में लेके क्या किया, किसी दूसरे के अकाउंट में जाके या तो मैंने एफडी कर लिया मेरे नाम पे। अभी अभी आपको तो पता नहीं है कब एफडी हुआ, क्योंकि हर दिन लोग चेक नहीं करते कि क्या अमाउंट है क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन होता है उसके पास उतना टाइम भी नहीं होता है। तो ऐसे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वो करते हैं, मतलब एक के अकाउंट से लेकर दूसरे अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन करते हैं, या सस्पिशियस कुछ मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन बहुत बहुत ही हार्ड होता है डिटेक्ट करने के लिए। The company started checking the candidate's document, then the truth comes out. Documents were manipulated. Definitely, documents are manipulated. Document को manipulate किया गया था. Salary slips were edited. Bank statements were changed. Income details were increased. जो भी इनकम डिटेल्स मैंने बोला था, क्रेडिट चेक शायद क्या होगा, तो क्रेडिट चेक में भी इसमें पता चल रहा है कि क्रेडिट चेक भी ठीक तरह से नहीं किया, क्योंकि क्रेडिट चेक में उसका इनकम डिटेल्स जो है वो इंक्रीज दिखा रहा है, मतलब उसका क्रेडिट चेक भी वो अच्छा दिखाया था जॉब पाने के लिए। द कंपनी वॉज शॉक्ड। इसमें इंपैक्ट क्या पड़ा, फिनेंशियल रिस्क। तो क्या होता है, फिनेंशियल रिस्क एक बहुत बड़ा रिस्क, मतलब एक बैंक को जब ऐसे होता है, मतलब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है, जैसे बोला कि अभी फिनेंशियल डेटा मिसमैच होता है, तो इसमें क्या होता है, ऑडिट में आ जाता है। और आपको पता होगा शायद, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सारा बैंक ना आरबीआई गाइडलाइन के ऊपर चलता है। तो आरबीआई में अगर एक बार वो अगर इंफॉर्मेशन चला जाता है, एक बार अगर रिपोर्ट हो जाता है, तो बैंक को सर्वाइव करना या बैंक को उसके लिए जस्टिफिकेशन देना, एक्सप्लेन करना बहुत बहुत बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही चीज़ हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, द कंपनी वॉज शॉक्ड एंड इम्पैक्ट क्या हुआ, फिनेंशियल रिस्क, ट्रस्ट इशू, इंटरनल ऑडिट प्रॉब्लम। जो मैंने बोला, इंटरनल ऑडिट बैंक का बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और इंटरनल ऑडिट में वो पकड़ जाता है। और ये इंटरनल ऑडिट अगर रिपोर्ट होता है आरबीआई में, तो आरबीआई ने डायरेक्टली एक्शन लेता है बैंक के ऊपर, क्यों ऐसे हुआ है। तब अगर उसका अगर जस्टिफिकेशन सही नहीं होता, तो बहुत लंबा बहुत बड़ा फाइन लगता है एक बैंक के ऊपर। तो ये कंपनी द कंपनी रिमूव द एम्प्लॉय एंड रिपोर्टेड द केस। ये जो है सोर्स हम लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया 2023 से मिला है, फेक सैलरी स्लिप एंड फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड केसेस। तो इसमें हम लोग क्या पता चला कि डॉक्यूमेंट्स कैन बी एडिटेड इजीली, बट ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन। ऑलवेज वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स बिफोर हायरिंग, डेफिनेटली। तो एडवांस्ड वेरिफिकेशन मेथड्स, ये हम लोग जितना भी अभी ये चैप्टर 2 में या सीक्रेट 2 में हम लोग जाने हैं, अभी पढ़ा है, अभी सारा कुछ देखे, इसका अगर हम लोग एडवांस्ड वेरिफिकेशन मेथड्स को अगर फॉलो करें तो क्या क्या है। अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स मल्टीपल चेक्स टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो अगर हम लोग अच्छे तरह से अगर बैकग्राउंड चेक को करते हैं, तो क्या होगा, एक एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी होगा। और बीजीबी जो सिस्टम्स है, उस सिस्टम्स को अगर प्रॉपर बनाता है, तो सिस्टमेटिकली सारा कुछ एग्जीक्यूट होगा। सोर्स वेरिफिकेशन कंफर्म्स डिटेल्स डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी एचआर और बैंक्स। डेफिनेटली सोर्स, जो भी सोर्स का वेरिफिकेशन है, वो कंफर्म करता है, इट कंफर्म्स डिटेल्स डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी एचआर और बैंक्स। डिजिटल टूल्स लाइक एपीआईज एंड ओसीआर हेल्प डिटेक्ट फेक और मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्विकली। तो जो भी अभी फेक डॉक्यूमेंट, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट बोल रहे थे कि ये इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको डिटेक्ट करें, तो ये टूल से, ये एपीआईज एंड ओसीआर टूल से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेफरेंस चेक्स वैलिडेट कैंडिडेट बिहेवियर एंड वर्क हिस्ट्री। डेफिनेटली जो रेफरेंस चेक है, उस रेफरेंस चेक से हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं कैंडिडेट का बिहेवियर कैसे था, उसका वर्क हिस्ट्री कैसे था। टाइमलाइन मिसमैच एंड मेटाडेटा एनालिसिस रिवील हिडन इनकॉन्सिस्टेंसीज। तो ये जो टाइमलाइन मिसमैच होता है या मेटाडेटा होता है, ये एनालिसिस करके हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या इनकॉन्सिस्टेंसीज है, मतलब क्या क्या कॉन्सिस्टेंसीज नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंसीज है, वो हम लोग देख सकते हैं। सोशल मीडिया क्रॉस चेक प्रोवाइड्स एडिशनल वैलिडेशन ऑफ आइडेंटिटी
एंड एक्टिविटीज, मतलब सोशल मीडिया का अगर वैलिडेशन करें, सोशल मीडिया में चेक करें तो एक पर्सन का देख सकते हैं कि क्या है उसका, एक्चुअली उसका सोशली कितना वो एक्सेप्टेबल है, या सोशली उसका दूसरा कोई आइडेंटिटी है या नहीं है, तो उसमें भी हम लोग आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। एंड लास्ट बट द नॉट द लिस्ट, फाइनली जो है रिस्क स्कोरिंग कॉम्बाइंस ऑल रिजल्ट्स टू हेल्प बिजनेसेस मेक स्मार्ट, सेफ एंड कॉन्फिडेंट हायरिंग डिसीजंस व्हाइल रिड्यूसिंग फ्रॉड एंड ऑपरेशनल रिस्क। मतलब जो रिस्क स्कोरिंग है वो क्या क्या होता है, रिस्क स्कोरिंग सब कुछ मिला के होता है। मतलब स्मार्ट बिजनेसेस जो होता है, स्मार्ट, सेफ एंड कॉन्फिडेंट जो हायरिंग डिसीजंस होता है, वो सारा कुछ मिला के होता है रिस्क स्कोरिंग। तो रिस्क स्कोरिंग कम तभी हो सकता है, रिड्यूस तभी हो सकता है जब फ्रॉड नहीं होगा, जब ऑपरेशनल रिस्क कम होगा, तभी ये रिस्क स्कोरिंग जो है ये भी ठीक रहेगा। वेलकम एवरीवन। अगर आप HR प्रोफेशनल है, अगर अगर एक बिजनेस ओनर है, आप अगर जॉब सर्च कर रहे, अगर आप स्टूडेंट है MBA HR में, अगर आप BGB एजेंसी चला रहे, तो ये जो कोर्स है, अभी मेरे सामने जो कोर्स आप देख रहे हैं पीछे कुछ स्लाइड, ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स का नाम है BGB 360 डिग्री स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम। ये कोर्स को आप सीख सकते हैं। बुक लर्निंग सेशन मिलेगा, जिस बुक लर्निंग में आपको एक प्रिंटेड बुक मिलेगा, जिस बुक में स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर डिस्कशन किया गया है, और उसमें आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है। ये एक सेल्फ हेल्प मैनुअल है, सेल्फ लर्निंग बुक है। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। आप ये वाला कोर्स भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको सेम वही वाला बुक मिलेगा जो बुक का अभी मैं बात किया, उसके साथ आपको 20+ आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जिस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ सारा कुछ डिस्कस किया गया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपको पहले जो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन बोला, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ आपको मिलेगा 3 मंथ्स का लाइव क्लासेस, जिस लाइव क्लासेस में आपको जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेश्चन है, आपको मेल करने का भी जरूरत नहीं है। आपको एक शेड्यूल क्लासेस मिलेगा, टाइम होगा, एक फिक्स टाइम रहेगा, उस फिक्स टाइम में आपका जो भी डाउट है, उस डाउट को हम लोग क्लियर करके देंगे। सो आपके लिए BGB और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपके लिए BGB और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो फर्दर और भी 3 मंथ्स आप कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट भी आप हमको मेल करके आप पूछ सकते, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो किस बात का आप वेट कर रहे हैं? इतना अच्छा कोर्स है, तो मैं बोलूँगा कि आज ही आप एनरोल कीजिए इस कोर्स को और सीखिए BGB 360 डिग्री मास्टरी प्रोग्राम।